Dear students, welcome to this last video of the chapter Acids, Bases and Salts. आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. First one is washing soda, an important compound whose formula is this Na2CO3 dot 10 times water. Its name is sodium carbonate decahydrate. Sodium carbonate decahydrate. इस कंपाउंड में 2 सोडियम एटम्स, 1 कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और इसके अलावा इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसलिए इस सब्सटेंस का नाम सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट है. डीका मीन्स 10. इट कंटेन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और इसके कुछ और नाम भी हैं इस कंपाउंड के. इसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं. जब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, we mean it is washing soda, it is decahydrate, or it is also called washing soda. सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर. इट इज आल्सो कॉल्ड सोडा ऐश. सोडा ऐश whose formula is Na2CO3. It is the sodium carbonate without the water of crystallization. Now the preparation of this compound, washing soda. It is prepared by heating baking soda and dissolving the product in water. हम पहले इस रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं जिसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी है. बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं. हीटिंग के बाद बेकिंग सोडा डिकम्पोज हो जाता है और इसमें हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द थर्ड वन इज दिस वाटर. इन 3 प्रोडक्ट्स में से हम सोडा ऐश को लेते हैं सेकंड स्टेप में. यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप में लेते हैं और इसको हम डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं विथ वाटर. वाटर से मिक्सिंग के बाद सोडा ऐश या अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के लेता है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हमें इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3 dot 10 times water. Washing soda. This is the preparation of this important compound, that is washing soda. Now the uses of this compound. Uses of washing soda. First use is it is used in glass, soap and paper industries. इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं गिलास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में. Number second use is it is used as cleaning agent for domestic purposes. इसको हम यूज करते हैं अपने घरों में as cleaning agent. Number third use is it is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं जब हमें कोई सोडियम कंपाउंड बनाना होता है, जस्ट लाइक बोरेक्स. बोरेक्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फ्रॉम वॉशिंग सोडा. फोर्थ वन इज इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. अगर हमें हार्ड वाटर को
चेंज करना है इनटू सॉफ्ट वाटर, इसमें से जो हार्डनेस है उस हार्डनेस को निकालना है, इसमें जो आयन्स हैं उन आयन्स को निकालना है, तो इसमें भी हम यूज करते हैं इस कंपाउंड का, वॉशिंग सोडा का. इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. Moving ahead, we have one more compound called plaster of Paris. Plaster of Paris, whose formula is CaSO4. It is actually calcium sulfate dot half molecule of water, 1/2 H2O, half molecule of water. This is the chemical formula of this compound. और इन कंपाउंड्स में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, दिस पार्ट, इसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह होता है इन कंपाउंड्स में. यहाँ पे इट इज 1/2 H2O. इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. दिस इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट, मीन्स इट कंटेन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इसके दूसरे नाम भी हैं लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, और सिंपली इट इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP. नाउ द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन. इस कंपाउंड को हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं by heating gypsum. Gypsum is this same compound just like POP, but difference is it contains 2 molecules of water as water of crystallization. It is CaSO4 dot 2 times water. इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं to a temperature of 100 degree Celsius और 373 Kelvin. इस कंपाउंड की डिकम्पोजिशन हो जाती है. इस डिकम्पोजिशन में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ द यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड. इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन. जैसा कि आप जानते हैं हम POP का इस्तेमाल करते हैं इन सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स. बोन फ्रैक्चर में इसका इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से हम फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन में लाते हैं. दिस इज द फर्स्ट यूज. नंबर सेकंड इज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड स्टैचूज. It is also used for making surfaces smooth before painting them. तो ये यूज भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम वॉल्स पे, दीवारों पे POP का इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग से पहले. इससे जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है. एंड द फोर्थ वन इज इट इज ऑल्सो यूज्ड मटेरियल. इसको हम फायर प्रूफ मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं. These are the uses of POP, that is plaster of Paris. Now the last topic of this chapter is water of crystallization, an important topic. The water molecules which form part of the structure of a crystal of a salt are called water of क्रिस्टलाइजेशन. कुछ सॉल्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हिस्सा बनते हैं इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का. उसी वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं. द सॉल्ट्स which contain water of crystallization are called hydrated salts. और ऐसे सॉल्ट्स जिनमें वाटर होता है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उन सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं. सिंस इट इज नॉट फ्री वाटर, ये वाटर फ्री नहीं होता है,
इट डज नॉट मेक द सॉल्ट वेट। इससे सॉल्ट वेट नहीं होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ इट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इट इज ए पार्ट ऑफ इट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इसलिए ये इस सॉल्ट को वेट नहीं बनाते हैं। These are some of the examples of these hydrated salts. First one is copper sulfate. जब हम copper sulfate की बात करते हैं, it is formula should be CuSO4, लेकिन इसमें इसके अलावा 5 molecules water के होते हैं as water of crystallization. Hence the formula for this compound is CuSO4.5 times water. इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट, also called gypsum. Its formula is CaSO4 2 times water. इसमें 2 water molecules होते हैं as water of crystallization. Next one is this sodium carbonate having 10 molecules of water as water of crystallization. Next one is this iron sulfate which contains 7 water molecules as water of crystallization. Plaster of Paris which contains half molecule of water as water of crystallization. तो इन salts में इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के साथ ही ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इनमें फॉर एग्जांपल दिस वन, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में कि ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से होता है, क्योंकि हमारे पास जब कैल्शियम सल्फेट होता है दिस कंपाउंड, इसका एक मॉलिक्यूल हम नहीं ले सकते हैं, ये बहुत सारा हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं 100 दीज CaSO4 यूनिट्स, 100 हैं हमारे पास। तो इनमें 100 के साथ 50 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 50 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इसका मतलब होता है 1/2 वाटर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वाटर मॉलिक्यूल को काट लेते हैं फिर आधा इसके साथ रखते हैं। तो ये इस तरह से समझना है कि अगर हमारे पास 100 है कैल्शियम सल्फेट के, तो इसका हाफ दैट इज 50 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास CaSO4 फॉर एग्जांपल 10 है, 10 के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। तो इस तरह से इसका मतलब है दीज आर द important hydrated salts which contain water as water of crystallization. The water of crystallization gives the crystals of the salts their shape and in some cases imparts them color. तो ये एक important property है यहाँ पर water of crystallization से जो निकलती है, वो ये है कि this water of crystallization it gives these salts the shape. इससे इनको एक shape मिलती है, और कुछ cases में इस water of crystallization से इन salts में color आ जाता है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसका जो कलर है दैट इज ब्लू कलर्ड, और ये कलर जो है ये दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आ जाता है। जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं, हीटिंग से इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो मॉलिक्यूल्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं इससे। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कॉपर सल्फेट विच इज अनहाइड्रस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर जो है इट इज कलरलेस। यहाँ पे ब्लू कलर बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड हियर इट इज कलरलेस बिकॉज इट इज अनहाइड्रस विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसमें जो 5 water molecules हैं they go away. Hence this water of crystallization it gives the salts their shape and in some cases it imparts them color. This is all about the acids, bases and salts. Thank you very much.